सभी को जय जय श्री सीताराम। हम सभी दैनिक पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी के रचित श्री रामचरितमानस श्रवण करते हैं, जिसमें से अभी हम लंका कांड श्रवण कर रहे हैं। भोलेनाथ जी की अपार करुणा कृपा हमारे ऊपर बरस रही है, जिसके कारण हम दैनिक इसको श्रवण करने की दैनिक हमें श्रवण करने की शक्ति माता भवानी भगवान श्री शंकर जी से मिल रही है। कहीं ना कहीं भगवान भी यही चाहते हैं कि जैसे जैसे हम इन ग्रंथों को श्रवण करेंगे वैसे वैसे हमारे अंदर अपने धर्म के प्रति सद्भावनाएं जागृत होंगे। तो सभी से अनुरोध है, सभी यूट्यूब माध्यम से भी सत्संग कथा श्रवण सुन सकते हैं और अपने घर में दैनिक अपने ग्रंथों से भी सुन सकते हैं। तो आइए हम सभी भक्ति भाव से श्रवण करेंगे और अपने सनातन धर्म को अच्छे से समझ पाएंगे, अपनी धरती में पृथ्वी में जन्म लेने का कारण समझ पाएंगे और अपने आप को भी समझ पाएंगे। आइए हम उन्हीं भोलेनाथ जी के चरणों में नमन करते हुए हम भगवान श्री राम जी के स्तुति गाते हैं एवं श्रवण करते हैं। आइए सभी भाव भक्ति चित्त से श्रवण करें। जय जय सीता। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणं, नव कंजलोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणं, कंदर्पागणितामित छविनव, नील नीरज सुंदरम, पटपीतमानहु ताडित रुचि शुचि, नौमि जनक सुतावरम, भजु दीनबन्धु दीनेश दानव, दैत्यवंशनिकन्दनं, रघुनन्द आनन्द कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम, श्रीमुकुट कुंडल तिलक चारु, उदारु अंग विभीषणम, आजानुभुज सरचापधर, संग्राम जिति कर दूषणम, इति बदति तुलसीदास शंकर, शेषमुनि मनरंजनम, मम हृदय कुंज निवास कुरु, कामादिखल दल गंजनम, जाहिरा चेहु मिली
सोवरु सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो एहि भांति गोरिय शीस सुनिसिया सहित हिय हरसियली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानी गोरी अनुकूल सिया यह रसु न जाई कही मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकना लगे सियावर रामचंद्र भगवान की जय बाल कृष्ण भगवान की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय श्री रामचरितमानस भगवान की जय आज की आनंद की जय ओम नमः पार्वती पते हरे हरे महादेव हरे हरे महादेव। आइए सभी भाव भक्ति चित्त मन लगाते हैं। दोहा अहंकार शिव बुद्धि अजमन शशि चित्त महान मनुज बास सचराचर रूप राम भगवान। शिव जिनका अहंकार है, ब्रह्मा बुद्धि है, चंद्रमा मन है और महान विष्णु ही चित्त है, उन्हीं चराचर रूप भगवान श्री राम जी ने मनुष्य रूप में निवास किया। अस विचारी सुनु प्राणपति प्रभु सन बयरु विहाय प्रीति करहु रघुबीर पद मम अहि बात न जाय। हे प्राणपति सुनिए, ऐसा विचार कर प्रभु से बैर छोड़कर श्री रघुबीर के चरणों में प्रेम कीजिए, जिससे मेरा सुहाग न जाए। बीहसनारी बचन सुनि काना अहो मोह महिमा बलवाना। नारी सुभाव सत्या सब कहाई अवगुण आठ सदा उर रहाई। साहस नृत चपलता माया भय विवेक सोच दाया। रिपुकर रूप सकल ते गावा अति विशाल भय मोहि सुनावा। सो सब प्रिय सहज बस मोरे समुझि परा प्रसाद अब तोरे। जानिउ प्रिय तोरी चतुराई एहि विधि कहु मोरी प्रभुताई। तबु बत कहीं गुढ़ मुगा लोचनी समुझन सुखद सुनत भय मोचनी। मंदोदरी मन महु अस ठयऊ यही काल बसमति भ्रम भयऊ। यही काल बसमति भ्रम भयऊ।
पत्नी के वचन कानों से सुनकर रावण खूब हंसा और बोला, ओहो मोह अज्ञान की महिमा बड़ी बलवान है। स्त्री का स्वभाव सब सत्य ही कहते हैं कि उसके हृदय में 8 अवगुण सदा रहते। साहस, झूठ, चंचलता, माया, छल, भय, डरपोपन, अविवेक मतलब मूर्खता, अपवित्रता और निर्दयता। तूने शत्रु का समग्र विराट रूप उठाया और मुझे उसका बड़ा भारी भय सुना। हे प्रिय, वह सब यह चराचर विश्व तो स्वभाव से ही मेरे बस में है। तेरी कृपा से मुझे यह अब समझ पड़ा। हे प्रिय, तेरी चतुराई में जान गया। तू इस प्रकार इसी बहाने मेरी प्रभुता का बखान कर रही है। हे मृगनयनी, तेरी बातें बड़ी गूढ़ मतलब रहस्य भरी है। समझने पर सुख देने वाली और सुनने से भय छुड़ाने वाली है। मंदोदरी ने मन में ऐसा निश्चय कर लिया कि पति को कालवश मति भ्रम हो गया। दोहा, यही विधि करत विनोद बहु प्रात प्रकट दस गंध, सहज अंसक लंकपति सभा गयो मद अंध। इस प्रकार ज्ञानवश बहुत से विनोद करते हुए रावण को सवेरा हो गया। तब स्वभाव से ही निडर और घमंड में अंधा लंकापति सभा में गया। फूल ही भरई न भेत जदपि सुधा बरस सही जलद, मूर्ख हृदय ना चेत जो पूर मिलहि विरंच सम। यद्यपि बादल अमृत सा जल बरसाते हैं तो भी वेद फूलता फलता नहीं। इसी प्रकार चाहे ब्रह्मा के समान भी ज्ञानी गुरु मिले तो भी मूर्ख के हृदय में चेत मतलब ज्ञान नहीं होता। यहाँ प्रात जाके रघुराई, पूछ मत सब सचिव बोलाई। कहूँ बेगी का करिय उपाई, जामवंत कह पद सिरुनाई। सुनु सर्वज्ञ सकल उरवानी, बुद्धि बल तेज धर्मा गुण राशि। मंत्र कहूँ निज मति अनुसारा, दूत पठाई वाली कुमारा। निहिक मंत्र सबके मन माना, अंगद सन कह कृपा निधाना। बालित नया बुद्धि बल गुण धामा, लंका जाहु तत मम कामा। बहुत बुझाई तुम्हीं का कहे हूँ, परम चतुर में जानत अहूँ। आज हमार कसुहित होई, रिपुसन करहूँ बता कही सोई। रिपुसन करहूँ बता कही सोई। यहाँ सुबेल पर्वत पर प्रातः काल श्री रघुनाथ जी जागे और उन्होंने सब मंत्रियों को बुलाकर सलाह पूछी कि शीघ्र बताइए अब क्या उपाय करना चाहिए। जाम्बवान ने श्री राम जी के चरणों में सिर नवाकर कहा, हे सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले, हे सबके हृदय में बसने वाले अंतर्यामी, हे बुद्धि बल तेज धर्म और गुणों की राशि, सुनिए मैं अपनी बुद्धि के अनुसार सलाह देता हूँ कि बाली कुमार अंगद को दूत बनाकर भेजा जाए। यह अच्छी सलाह सबके मन में जच गई। कृपा के निधान श्री राम जी ने अंगद से कहा, हे बल बुद्धि और गुण के धाम बलिपुत्र, हे तात, तुम मेरे काम के लिए लंका जाओ। तुमको बहुत समझा कर क्या कहूँ, मैं जानता हूँ तुम परम चतुर हो। शत्रु से वही बातचीत करना जिससे हमारा काम हो और उसका कल्याण हो। प्रभु अज्ञा धरी शीस चरण बंदी अंगद उठेव, सोई गुण सागर इसी राम कृपा जा पर करहु।
प्रभु की आज्ञा सिर चढ़ाकर और उनके चरणों की वंदना करके अंगद जी उठे और बोले, हे भगवान श्री राम जी, आप जिस पर कृपा करें वही गुणों का समुद्र हो जाता। स्वयं सिद्ध सब काज नाथ मोही, आधरु देयौ अस विचारी युवराज तन पुलकित हरषित हियौ। स्वामी के सब कार्य अपने आप सिद्ध है, यह तो प्रभु ने मुझको आदर दिया है। जो मुझे अपने कार्य पर भेज रहे हैं, ऐसा विचार कर युवराज अंगद का हृदय हर्षित और शरीर पुलकित हो गया। बंदी चरण और धरि प्रभुताई, अंगद चले उसवहि सिरुनाई। प्रभु प्रताप और सहज शंका, रनवांकुरा बलि सुता बंका। पूरब ठे तरवन कर बेटा, खेलत रहा सो होई गे बेटा। बात ही बात करस बढ़ियाई, जुगल अतुल बल पुनि तरुणाई। तेहि अंगद कहुलात उठाई, गहि पद पटक भूमि भवाई। निशिचरनी कर देखी भटवारी, जहाँ तहाँ चले न सकाही पुकारी। एक एक सन मरमु न कहाई, समुझिता सुबध चुप करि रहई। भयउ कोलाहल न कर मझारी, आवक पीलंका जेहि जारी। अब तो कहाँ करही करतारा, अति सभित सब करही विचारा। बिनु पूछे मागु तही दिखाई, जेहि बिलो कसोई जाई सुखाई। जेहि बिलो कसोई जाई सुखाई। चरणों की वंदना करके और भगवान की प्रभुता हृदय में धरकर अंगद सबको सिर नवाकर चले। प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण किए हुए रणवांकुरे वीर बलिपुत्र स्वाभाविक ही निर्भय। लंका में प्रवेश करते ही रावण के पुत्र से भेंट हो गई, जो वहां खेल रहा था। बातों ही बातों में दोनों में झगड़ा बढ़ गया, क्योंकि दोनों ही अतुलनीय बलवान थे और फिर दोनों की युवावस्था थी। उसने अंगद पर लात उठाई, अंगद ने वही पैर पकड़कर उसे घुमाकर जमीन पर दे पटका मार गिराया। राक्षस के समूह भारी योद्धा देखकर जहां तहां भाग चले, वे डर के मारे पुकार भी न मचा सके। एक दूसरे को मर्म असली बात नहीं बतलाते, उस रावण के पुत्र का वध समझकर सब चुप मार कर रह जाते हैं। रावण पुत्र की मृत्यु जानकर और राक्षसों को भय के मारे भागते देखकर नगर में कोलाहल मच गया कि जिसने लंका जलाई थी वही बानर फिर आ गया। सब अत्यंत भयभीत होकर विचार करने लगे कि विधाता अब ना जाने क्या करेगा। वे बिना पूछे ही अंगद को रावण के दरबार की राह बता देते हैं। जिसे ही वे देखते हैं वही डर के मारे सूख जाता है। दोहा। गयउ सभा दरबार तब सुमरी राम पद कंज, सिंह ढावनी इत ऊत चितव धीर वीर बल पुंज। श्री राम जी के चरण कमल में स्मरण करके अंगद रावण की सभा के द्वार पर गए और वे धीर वीर और बल की राशि अंगद सिंह किसी एंड शान से इधर उधर देखने लगे। तुरंत निशाचर एक पठावा, समाचार रावण ही जनावा। सुनत बिहसी बोला दस सीसा, आनहु बोली कहाँ कर कीसा। आय सुपाई दुत बाहु धाये, कपि
जरहि बोली ले आए। अंगद दीखत सानन वैसे सहित प्राणक जलगिरी जैसे। भुजा बिटप सिर शृंग समाना रोम बलीलता जनु नाना। मुख नासिका नयना रुकाना गिरी कंद राखो हनुमाना। गयहु सभा मन ने कुन पूरा पालित नयति बाल बंकुरा। उठे सभासद कपि कहूँ देखी रावण उरभा क्रोध विशेषी। रावण उरभा क्रोध विशेषी। तुरंत ही उन्होंने एक राक्षस को भेजा और रावण को अपनी आने का समाचार सूचित किया। सुनते ही रावण हंसकर बोला, बुला लाओ, देखे कहाँ का बंदर है। आज्ञा पाकर बहुत से दूत दौड़े और बानरों में हाथी के समान अंगद की बुला लाए। अंगद ने रावण को ऐसे बैठे हुए देखा जैसे कोई प्राण युक्त सजीव काजल का पहाड़। भुजाएं वृक्ष के और सिर पर्वत के शिखर के समान है। रोमावली मानो बहुत सी लताएं हैं। मुंह नाक नेत्र और कान पर्वत की कंदराओं और थोहों के बराबर है। अत्यंत बलवान बांके वीर बलिपुत्र अंगद सभा में गए। वे मन में जरा भी नहीं हिचके। अंगद को देखते ही सब सभासद उठ खड़े हुए। यह देखकर रावण के हृदय में बड़ा क्रोध हुआ। दोहा यथा मत गज द्यूत महु पंचानन चली जाय। राम प्रताप सुमरि मन बैठ सभा तीरु नाय। जैसे मतवाले हाथियों के झुंड में सिंह निसंग होकर चला जाता है, वैसे ही श्री राम जी के प्रताप का हृदय में स्मरण करके हुए निर्भय सभा में सिर नवाकर बैठे। कहत सकंठ कवता ते बंदर में रघुवीर दूता दस कंदर। मम जन कही तो ही रही मीताई तब हित कारण आयहु भाई। उत्तम कुल पुलस्ती करनाती शिव विरंती पूजेहु बहु भांति। बर पायहूँ किनेहु सब काजा जीते हूँ लोकपाल सब राजा। नृपाभिमान मोह बस किंबा हरियाणी हूँ सीता जगदम्बा। अब शुभ कहा सुनाहु तुम मोरा सब अपराध क्षमी प्रभु तोरा। दासन गाहु तुना कंठ कुठारी परिजन सहित संगा निज नारी। सादर जनक सुता करियागे एहि विधि चलहु सकल भय त्यागे। एहि विधि चलहु सकल भय त्यागे। रावण ने कहा, अरे बंदर तू कौन है? अंगद ने कहा, हे दशाग्रीव, मैं श्री रघुवीर का दूत हूँ। मेरे पिता से और तुमसे मित्रता थी, इसीलिए हे भाई मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही आया हूँ। तुम्हारा उत्तम कुल है, पुलस्त्य ऋषि के तुम पौत्र हो। भगवान शिव जी की और ब्रह्मा जी की तुमने बहुत प्रकार से पूजा की है, उनसे वर पाए हैं और सब काम सिद्ध किए हैं। लोकपाल और सब राजाओं को तुमने जीत लिया। राजमद से या मोह बस तुम जगत जननी सीता जी को हर लाए हो। अब तुम मेरे शुभ वचन मेरी हित भरी सलाह सुनो। उसके अनुसार चलने से प्रभु श्री राम जी तुम्हारे सब अपराध क्षमा कर देंगे। दांतों में तिनका दबाओ, गले में कुल्हाड़ी डालो और कुटुंबियों सहित अपनी स्त्रियों को साथ लेकर आदर पूर्वक जानकी जी को आगे करके
इस प्रकार सब भय छोड़कर चलो। जय जय श्री सीताराम। दोहा। प्रणत पाल रघुवंश मणि त्राहि त्राहि अब मोहि, आरत धीरा सुनात प्रभु अभय करे की तोहि। और हे शरणागत के पालन करने वाले रघुवंश शिरोमणि श्री राम जी, मेरा रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। इस प्रकार आर्त प्रार्थना करो। आर्त पुकार सुनते ही प्रभु तुमको निर्भय कर। जय जय श्री सीताराम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। बालकृष्ण भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। हरे राम 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 सीताराम राम राम। हरे राम 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 सीताराम राम राम। सीताराम राम राम सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीताराम राम राम। सीताराम राम